तो मूवी के शुरुआत में एक प्लेन को दिखाया जाता है जो कि बस कुछ ही देर में सिएटल में लैंड करने वाली है। अब एक आदमी को दिखाया जाता है जो कि काफी टेंशन में है। वो अपनी कहानी पास में बैठी लड़की को सुनाता है। वो बोलता है, तुमने उस वीडियो टेप के बारे में सुना है जिसको देख लेने के बाद तुम्हारी मौत हो जाती है। कुछ दिन पहले मैं एक पार्टी में गया था। वहाँ मुझे एक लड़की मिली। उसके साथ मेरी अच्छी दोस्ती हो चुकी थी। अगले दिन उसने मुझे एक वीडियो टेप भेजी। उसमें लिखा था, मुझे देखो। मैंने उस टेप को वीसीआर में चलाया और उसे देखने के बाद एक लड़की मुझे फोन करके बोलती है, तुम अगले 7 दिनों के अंदर मर जाओगे और आज 7 दिन होने में सिर्फ 5 मिनट बाकी है। अब कुछ देर बाद उसके नाक से खून निकलने लगता है, इसीलिए वो वॉशरूम चला जाता है। इधर उस लड़की की दोस्त वहां आकर बैठती है और उसे पता चलता है इस वीडियो टेप के बारे में। तो वो फौरन वॉशरूम जाकर उस लड़के से पूछती है, तुमने उस वीडियो टेप का कॉपी बनाया है? तो वो लड़का कहता है, नहीं। अब थोड़ी देर बाद प्लेन में मौजूद सभी स्क्रीन में एक ही वीडियो टेप प्ले होता है और वो लड़का काफी डर जाता है। और अब उस स्क्रीन में से एक लड़की बाहर आती है और उसको मार डालती है। अब 2 साल बाद से कहानी आगे बढ़ती है। एक मेले का सीन दिखाया जाता है जहां एक आदमी उस वीसीआर को खरीद लेता है जिसमें वो वीडियो टेप था। अब वो काफी कोशिशों के बाद उस वीसीआर को चलाता है और वो वीडियो प्ले हो जाता है। वीडियो में सबसे पहले देखने को मिलता है एक चेयर, उसके बाद एक औरत जो कंघी से अपने बालों को ठीक कर रही थी और लास्ट में दिखाया जाता है वो एक ऊंची जगह से छलांग लगा देती है और वीडियो टेप यहाँ पर खत्म हो जाता है। अब उस आदमी के फोन पर उस लड़की की फोन आती है जो प्रोफेसर को कहता है 7 दिन। अब सीन चेंज होता है और सुबह जूलिया का बॉयफ्रेंड होल्ट एक कॉलेज में पढ़ने के लिए चला जाता है। अब 6 हफ्तों के बाद वीडियो कॉल में एक लड़की के जरिए जूलिया को पता चलता है होल्ट कहीं पर भी नहीं मिल रहा। तो जूलिया रात को ही कार लेकर होल्ट के कॉलेज के लिए निकल पड़ती है और सुबह वो कॉलेज में होल्ट के रूम में बेड के नीचे होल्ट के मोबाइल फोन को देखती है। उसमें जूलिया के सारे मैसेजेस मौजूद थे। अब फोन स्विच ऑफ हो जाता है और होल्ट के रूम में जूलिया को होल्ट के डेली क्लासेस का शेड्यूल मिलता है और अब वो मॉडर्न बायोलॉजी के प्रोफेसर से मिलने जाती है, लेकिन वहाँ पर उसे कुछ खास पता नहीं चलता, इसीलिए वो वहाँ से चली जाती है। अब कुछ देर बाद जूलिया प्रोफेसर का पीछा करती है और प्रोफेसर और उसकी गर्लफ्रेंड के बीच की बातें सुन लेती है। जूलिया अब प्रोफेसर के गर्लफ्रेंड से पूछती है, होल्ट कहाँ है? तो वो लड़की बोलती है, मैं तुम्हें होल्ट कहाँ है वो बता दूंगी, पर उससे पहले तुम्हें एक वीडियो देखना होगा। और वो वीडियो को कंप्यूटर में कॉपी करने लगती है। तभी उस लड़की के फोन में होल्ट का मैसेज आता है जिसको जूलिया देख लेती है और होल्ट जूलिया को बताता है, प्लीज उस वीडियो को मत देखना। अब उस लड़की के साथ जूलिया की बहसबाजी शुरू हो जाती है। वो चाहती है जूलिया वो वीडियो टेप देखे, लेकिन जूलिया भागकर एक कमरे में छुप जाती है और वो वीडियो कैसेट वाला लड़की टीवी में से बाहर निकलकर उस लड़की को मार डालती है। अब इधर जूलिया अंदर से उस लड़की की आवाज सुनती है और वो काफी डर जाती है, इसीलिए उस लड़की के मरने के बाद वो उसकी पॉकेट से चाबी निकलकर उस कमरे से बाहर निकल जाती है और बाहर ही उसे होल्ट मिल जाता है। अब वो दोनों एक रूम में आते हैं और होल्ट जूलिया को उस वीडियो टेप की कहानी को बताता है। अब रात को अचानक जूलिया की नींद टूट जाती है और वो होल्ट के कंप्यूटर में उस वीडियो को देखती है और वीडियो खत्म होने के बाद उसको भी वैसी ही फोन आती है और वो अचानक देखती है एक कमरे को जहां एक दरवाजा में से आवाज आ रही थी। तो जूलिया उसको खोलने की कोशिश करने लगी, लेकिन तभी फोन का हैंडल गर्म होकर पिघलने लगता है और जूलिया को पता लगता है कि वो कोई सपना देख रही थी। अब वो दोनों रात को कार में बैठकर प्रोफेसर के घर जाते हैं। वहां उन्हें पता लगता है कि जूलिया के साथ हादसा बहुत जल्दी हो रहा है। तो प्रोफेसर और होल्ट कहता है जूलिया को, तुम इसकी एक कॉपी बना लो, लेकिन शॉकिंगली वो फाइल कॉपी नहीं होता
ओरिजिनल फाइल से नया वाला फाइल साइज में काफी बड़ी है। तो वो लोग वीडियो को प्ले करके देखते हैं तो उन्हें पता लगता है वीडियो में और भी कुछ फुटेज ऐड हो गई है। अब प्रोफेसर कंप्यूटर की मदद से उस छुपी हुई फुटेज को बाहर निकलते हैं और जूलिया अब इस नई वीडियो फुटेज को देखती है। इसमें वो देखती है एक घड़ी, एक क्रॉस, एक लड़की और एक जलती लाश। इसके बाद वो वीडियो खत्म हो जाता है। अब प्रोफेसर के घर में उसे एक आर्टिकल नजर आती है जिसमें एक चर्च की पिक्चर थी और उसी चर्च को जूलिया वीडियो टेप में देखी है। प्रोफेसर कहता है ये चर्च सैक्रामेंटो वैली शहर में है जो यहाँ से 4 घंटे की दूरी में है। अब प्रोफेसर जूलिया को एक डायरी देते हैं जिसमें उस वीडियो टेप से जुड़ी हुई जानकारी मौजूद थी। अब अगले दिन होल्ट और जूलिया दोनों मिलकर सैक्रामेंटो वैली के तरफ रवाना हो जाते हैं। रास्ते में डायरी को पढ़कर जूलिया को पता चलता है कि उस वीडियो में उसने जिस लड़की को देखी है उसका नाम है समारा। उसे गोद लिया गया था, कोई नहीं जानता था वो कहाँ से आई है, उसकी माँ बाप कौन है। बाद में पता चलता है कि उस लड़की में कुछ तो अजीब बात थी, कुछ शैतानी ताकत थी उसके अंदर, इसीलिए उसे कुएं में फेंक कर मारने की कोशिश की गई, लेकिन वो कुएं में 7 दिन तक जिंदा रही। अब वो दोनों सैक्रामेंटो वैली पहुंचते हैं और वहां पर एक रूम किराए पर लेती है और वहां वो दोनों चर्च का एड्रेस पूछते हैं और चर्च पहुंच जाते हैं। चर्च में उन्हें पता चलता है कि 13 साल पहले यहाँ पर फ्लड आई थी, ज्यादातर लोग मर चुके थे उस फ्लड में। इधर प्रोफेसर को छानबीन करने के बाद जूलिया के हाथ में पड़े निशान के बारे में पता चल जाता है, इसीलिए वो होल्ट को फोन करते हैं, लेकिन होल्ट फोन पिकअप नहीं करता, इसीलिए प्रोफेसर खुद वो बात बताने के लिए वहां से निकल जाते हैं। इधर जूलिया और होल्ट चर्च के पास बनी ग्रेवयार्ड पर जाते हैं और वीडियो टेप में दिखी हुई लड़की की कब्र को ढूंढ लेते हैं, लेकिन वहां पर कोई लाश नहीं था। लेकिन जूलिया को कब्र के अंदर एक मैसेज लिखी हुई मिलती है, तो उसे पढ़ने के लिए वो अंदर चली जाती है। उस मैसेज में लिखा था, वो तुम्हें ढूंढ लेगी जूलिया, और वो कब्र का दरवाजा बंद हो जाता है और वो लड़की उसे शिकंजे से खींचकर उस कुएं के पास ले जाती है, जिसे जूलिया बहुत डर जाती है और अब वो रियल वर्ल्ड में वापस आती है। तभी वहां पर एक लड़का आता है और वो उन्हें एक आदमी के पास लेकर जाता है। तो वो आदमी कहता है कि मेरा नाम है गैलन बार्क, चलो अंदर चल के बात करते हैं। अब बातचीत के दौरान उन्हें पता चलता है कि उस लड़की में कुछ गड़बड़ थी, उसी के वजह से 13 साल पहले फ्लड में बहुत सारे लोगों की मौत हो चुकी थी। इसीलिए जब वो लड़की मरी तो उसकी लाश को यहाँ ना दफन कर बाहर रोड के साइड में बनी हुई ग्रेवयार्ड में दफन कर दिया गया था। अब वो दोनों लाश ढूंढने के लिए वहां से चले जाते हैं, लेकिन वो देखते हैं सड़क में प्रोफेसर गैब्रियल की एक्सीडेंट हो चुका था। गैब्रियल कुछ बताना चाहते थे जूलिया को, लेकिन तभी अचानक उस गाड़ी के ऊपर एक इलेक्ट्रिक का खंभा गिर जाता है और शॉर्ट सर्किट के वजह से उनका मौत हो जाता है। अब इधर रात को होल्ट खाना खाने के लिए रेस्टोरेंट जाता है और वहाँ होटल के ओनर से वो जानना चाहता है कि वो फोटो वाली लड़की कौन थी। तो वो कहती है कि वो मेरी भतीजी थी। जबकि यहाँ पर जूलिया फोन पर वो वीडियो फिर से देखती है तो उसे याद आता है कि ये रिंग जैसा पिक्चर तो बिल्कुल चर्च के घंटे जैसा है। इसीलिए वो रात को ही चर्च जाती है और उस घंटे की नीचे की टाइल्स को हटाती है तो उसे एक छुपी हुई रूम मिलती है, जहाँ पर उसे पता चलता है कि वो पादरी उस लड़की को यहाँ पर रखा था और वो एक विजन देखती है और उसे पता चलता है कि वो लड़की प्रेग्नेंट थी और वो समारा की माँ थी। इधर रेस्टोरेंट में होल्ट को पता लगता है कि वो अंधा आदमी ही चर्च की पादरी है, जबकि जूलिया अब बार्क के घर जाती है और वो उस छुपी हुई कमरे की कहानी बताती है और बार्क बताता है उस लड़की की नाम थी इवेलिन बोर्डेन और वो मेरी बीवी थी और समारा मेरी बेटी। इधर होल्ट होटल में वापस आता है और देखता है कि जूलिया वहां पर नहीं है और वो समझ जाता है जूलिया बार्क के घर पर गया है। तो वो जूलिया को बचाने के लिए बार्क के घर की तरफ जाता है। इधर बार्क जूलिया को मारने की कोशिश करता है, लेकिन वो किसी तरह खुद को बचाकर छुप जाती है
अब कुछ देर बाद जूलिया बार्थ को सीढ़ी से नीचे धकेल देती है और वो बेहोश हो जाता है। अब समर की आत्मा जूलिया को उसकी बॉडी कहाँ पर है वो दिखाती है और वो उसे ढूंढ भी लेती है। अब पीछे से बार्थ जूलिया पर अटैक करता है और समारा जूलिया की फोन से बाहर निकलकर बार्थ को मार डालता है। अब होल्ट और जूलिया समारे की कंकाल को आग में जलाकर उसे मुक्त कर देते हैं। अब सुबह दिखाया जाता है, होल्ट को प्रोफेसर की मैसेज मिलता है। जूलिया के हाथ के निशान ब्रेल भाषा में लिखा हुआ है, तो वो इंटरनेट पर रिसर्च करता है और उसे पता चलता है कि इसका मतलब है पुनर्जन्म। इसीलिए जब जूलिया नहा रही थी तब वो उसको अटैक करती है और ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाता है। तो दोस्तों ये थी साल 2017 में आई मूवी रिंग। तो कैसे लगी आपको इस मूवी की एक्सप्लेनेशन नीचे कमेंट करके शेयर कर सकते हो। और अगर आप लोगों को लगता है कि इन वीडियोस में कोई इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है तो आप लोग नीचे शेयर करो, मैं धीरे धीरे इम्प्रूव करने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों ये था वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करिए चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियो को लाइक करके। थैंक यू।